तेलंगाना जिसमें आज ही चुनाव हुआ है, वहां पर क्या कह रहे हैं तमाम एजेंसीज, तमाम चैनल्स के सर्वे, उस पर पहले नजर डालते हैं। उसके बाद रेखा राव हमारे साथ बनी हुई हैं, उनके पास भी चलेंगे रिएक्शन के लिए। ये देखिए आंकड़े, कांग्रेस प्लस और बीआरएस के आंकड़े। बीआरएस और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर, इनफैक्ट त्रिकोणीय मुकाबला था। बीआरएस और कांग्रेस मुख्य मुकाबले में थी और बीजेपी नंबर 3 की पार्टी दिख रही है। ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस दिख रही है। जी हाँ, इसको अपने दर्शकों को बताते हैं। इंडिया टीवी CNX कांग्रेस को 63 से 79, जन की बात 48 से 64, न्यूज 24 और चाणक्य जो है 71 एक तरफा। यहाँ पे रिपब्लिक टीवी भी जीता रहा 58 से 68, टाइम्स नाउ 26 से 30 और 18 से 22। ये 5 एजेंसी के सर्वे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पांचों में जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीआरएस, जिसको माना जाता है कि जिसकी वजह से तेलंगाना बना, वो केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें आपको एक चीज ऐड करना पड़ेगा जी। MIM जो है ना, उसको साथ में जोड़ना पड़ेगा आपको, तब बात जाके बनेगी। वो 5 से 7 सीटें हैं उन पे। लास्ट वाले में कोई गलती लगती है, टोटल 119 जो है वो, हाँ लास्ट वाले में जो है मेरा तो रीजन वाइज आया, पूरा आया नहीं, उसको अपडेट करना होगा रीजन। हाँ, उसको दोबारा कर लेंगे। लेकिन हम एक बार एक रिएक्शन के लिए रेखा राव के पास चलते हैं। प्रोफेसर राव, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। बीआरएस का परफॉर्मेंस, कम से कम जो एजेंसीज के सर्वे हमारे पास हैं एक्स एग्जिट पोल्स में, वो बहुत मायूस करने वाले हैं, डिस्टर्ब करने वाले हैं बीआरएस के लिए। हमें नहीं लगता ये मायूस करने वाला है। 9 बजे तक वो पोलिंग होने वाला है, लोग अभी तक क्यू में खड़े हुए हैं। हमें ये समझ नहीं आता ये कहां से आ गया हम लोगों का ये रिजल्ट, दिस प्रिडिक्शन। नंबर 1, अगर हम लोग सत्ता बाजार देखें तो उसमें बीआरएस के ऊपर जो सट्टा लगा वो है 65 पैसे और कांग्रेस के ऊपर लगा 1 रुपी 75 पैसे। इसके अनुसार जितना हमारा जो लगता है बाजी जितना कम रहता है, उतना जीतने का चांसेस ज्यादा रहता। तो सट्टा बाजार के अनुसार बीआरएस लीड में है। और एग्जिट पोल का जहां तक सवाल है, अभी हमें रुकना है क्योंकि वोटिंग चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, एग्जिट पोल का जो प्रेडिक्शंस है, जो नतीजा है, कितने तक हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। नंबर 1, ये जो एजेंसीज हैं वो कहाँ से, वो लोग ऑनलाइन में वो लोग कर रहे हैं या ऑफलाइन, वो पता करना है। नंबर 1। और जो सैंपल ले रहे हैं, कितना बड़ा सैंपल ले रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता। नंबर 3, वो लोग कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कितने ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड रिजल्ट करता। और एक क्या पॉइंट है कि जो उनका जो सपोर्ट है, हैलो इफेक्ट बोलते हैं, मन के अंदर ही शायद वो लोग एक कोई दूसरा पार्टी को सपोर्ट करे तो उसका इन्फ्लुएंस भी रिजल्ट्स के ऊपर होता। तो जो एग्जिट पोल है, बस जो बीजेपी अभी जश्न मना रहा है, 3 तारीख को पता चलेगा कितना है। जहां तक अभी हम टीआरएस का बात करें या बीआरएस बोलिए, उसमें चांसेस के कम से कम 100 मिलने वाला है, ये पक्का गारंटी है। क्योंकि जितना भी जो हमारे महिलाएं कह रहे हैं कि बीजेपी आपकी बी टीम है वहां पे, लेकिन आपने सट्टा बाजार से शुरू किया। तो मैडम एक चीज बोल दूं कि पूरे भारत में जो है इंडिया पे लगा दिया था क्रिकेट में सट्टा, अब देखिए उसका क्या हाल हो गया। वो तो इसलिए सट्टा उट्टा पे नहीं जाते। जी सर तेलंगाना पे एक बात मैं कहूं तो, शास्त्री जी कुछ बोल रहे हैं जी। तेलंगाना की एक बात मैं कहूं तो, ये शायद हमें ये दिखाता है कि दक्षिण भारत का चित्र जो है उत्तर भारत से काफी अलग है। वो कर्नाटका हो, अभी तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, इन राज्यों में थोड़ा अभी कांग्रेस अभी भी काफ़ी कंपटीशन में हैं। उत्तर भारत के काफ़ी राज्यों में वो वीक हो गया होगा, बट दक्षिण में उसका प्रेजेंस है। और उस दृष्टिकोण से देखूं तो तेलंगाना थोड़ा एक गेम चेंजर होने की एक चांस है। मैं आपसे तेलंगाना का रिजल्ट नेशनल इम्पैक्ट हो सकता है। 2 चीजें जोड़ दे रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं। कर्नाटक का असर तेलंगाना, क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है, वो दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए। और दूसरा जो मुस्लिम फैक्टर है, कर्नाटक में भी हमने देखा है जिस तरीके से जेडीएस को छोड़ के कांग्रेस के पीछे खड़ा हुआ, क्या यहां पर भी आप ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो कर्नाटका का कांग्रेस विक्ट्री का एक इम्पैक्ट, कांग्रेस की एक उत्साह बढ़ाने में तेलंगाना में जरूर वर्कर्स को उसका सपोर्ट हुआ होगा। तेलंगाना में आप रूरल और अर्बन फर्क देखेंगे तो जब एक्चुअल रिजल्ट्स आएगा तब आप देखेंगे रूरल एरियाज में मुस्लिम वोटर्स थोड़ा कांग्रेस के तरफ गए होंगे। अर्बन एरियाज में, स्पेशली हैदराबाद, सिकंदराबाद सराउंडिंग एरियाज में
MIM के साथ उनका सपोर्ट रहा होगा और उसके वजह से BRS को थोड़ा हेल्प हुआ होगा। लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे, वहाँ का वोट देखेंगे, मुझे लगता है संडे को जब आप एनालिसिस करेंगे, मुस्लिम वोट का एक इम्पैक्ट रूरल एरियाज में कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ, वो आप शायद। तो इसका मतलब MIM जो है हैदराबाद में मुस्लिम वोट लेती रहेगी, बाकी जगह उनका जो सपोर्ट कम हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, असदुद्दीन ओवैसी देश भर में चुनाव लड़ते हैं और और अपने राज्य में सिर्फ हैदराबाद में चुनाव जीत पाते हैं, पूरे तेलंगाना में नहीं जीत पाते हैं। मैम आपके रिएक्शन जानना चाहेंगे जो प्रोफेसर संदीप शास्त्री ने एनालिसिस किया कि जो हैदराबाद के बाहर का अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, वो कांग्रेस के पीछे इकट्ठा हो रहा है। प्रोफेसर राव। हाँ जी, नहीं, उससे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि अभी जो सर है वो बात कर रहे थे रूरल और अर्बन का। रूरल में ज्यादातर जो वोटिंग होगा वो BRS का होगा, क्योंकि जितने भी हमारे पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है वहां पे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन है और ज्यादा लोग वहीं में वो लोग फायदा हो रहा है उन लोगों का। फॉर एग्जाम्पल, आप महिला वोट के बारे में हम बात कर रहे थे, कल्याण लक्ष्मी ले लो, जितने भी BPL फैमिलीज हैं, कल्याण लक्ष्मी बोलो या शादी मुबारक बोलो या फिर KTR किड बोलो, ये पूरा महिलाओं के लिए ही है। सो महिलाओं का वोट वहीं पे है। अगेन फिर देखा जाए तो बुजुर्ग, वृद्धा, आश्रा पेंशन उनके लिए है। अब तक जो बुरा हाल था विधवाओं का वो भी पेंशन द्वारा हो रहा है। फिर डिवोर्सेस बोलो, तो हमें क्या लगता है सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वुमेन वोटर्स करेंगे। और अगेन स्टूडेंट्स का भी वोटिंग ज्यादा रहेगा, क्योंकि 20 लाख अनकंडीशनल लोन BCs को या लोअर कम्युनिटी को दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का वोट भी यहाँ रोक रहा हूँ। एक रिएक्शन मैं ऋतु चौधरी का लेना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ बनी हुई है। ऋतु क्या है इसकी वजह, क्यों ऐसा हो रहा है तेलंगाना में? देखिए, अगर ऐसा होता है तो तेलंगाना की जो जनता है उसका एक इमोशनल अटैचमेंट है कांग्रेस पार्टी से हमेशा से, जो कि अब इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा जो है वो निकल के आया और लोगों ने इस चीज को महसूस किया कि जो तेलंगाना को बनाने वाली जो पार्टी है वही तेलंगाना का विकास नहीं कर सकती है। और जो BRS पार्टी है वो सीधे सीधे जो है BJP की B टीम है। और ये लोग जो है मतलब इनका जैसे भी अभी BJP जो है तेलंगाना में बैकफुट पर आ गई तो अपने आप को एक तरह से कुर्बान कर दिया BRS के लिए। तो ये भी जनता को ये बात भी समझ में आ रही है। दूसरी बात ये है कि जितना भी दलित वोटर है या मुस्लिम वोटर है या अल्पसंख्यक या फिर आदिवासी वोटर है, जो OBC वोटर है, वो ये जानता है कि क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करेंगे। और हर जो भी पिछड़ा जो व्यक्ति है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, दलित है, आदिवासी है, वो ये चाहता है कि जो है अभी जो है कांग्रेस का शासन आना चाहिए 2024 जरूर। और उसके लिए जरूरी है। चलिए, आंकड़े आपके पक्ष में है तेलंगाना के, लेकिन फिर भी जाते जाते इतना तो कह ही सकते हैं कि वहां के पब्लिक को रियलाइज होने में जो है 1 दशक लग गए कि कांग्रेस ही हमारी शिवराज सिंह बनने की। वो ये कहती कि अपन जीत रहे मतलब BJP की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है, और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। वोटिंग के बाद हमारे BJP की भी कई नेताओं से बात हुई, अनौपचारिक चर्चा में भी आप 140 तक पहुंचे, BJP के अन्य नेता भी 140 तक नहीं पहुंच पा रहे, 120, 25, 130 तक ही पहुंच पा रहे थे। लेकिन ये तो मतलब जिस तरीके से बताया जा रहा है आप 40 तक सबसे हाईएस्ट आपका था, लेकिन अब ये तो उम्मीद से भी थोड़ा ज्यादा। देखो, मैंने केवल संभल के बोला था, लेकिन मैंने कई जगह ये कहा कि जिस ढंग से बहनों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है और जनता की जैसी भीड़ उमड़ रही है, नतीजे अप्रत्याशित आएंगे, अभूतपूर्व आएंगे। सर, कांग्रेस भी दावा कर रही है, हालांकि अब मुझे कुछ कहना नहीं है, उनको दावा करने का अधिकार है भाई, उनको दावा करने दीजिए। कर रहे नहीं, अब 2 सर्वे 3 सर्वे में 150 सीटें मिल रहे हैं, इसके बाद नहीं बात करेंगे तो कब बात करेंगे। और फ्रेम भी देखा, बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेम बनाया था जिस कैमरामैन ने भी शूट किया था। राज्यों की जंग देख रहे हैं आप। हम लोग तेलंगाना की बात कर रहे हैं। तेलंगाना के एग्जिट पोल्स में BRS और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, लेकिन ज्यादातर सर्वे जो दिख रहे हैं उसमें कांग्रेस को ज्यादा अच्छी एज दिख रही है कंपेयर टू BRS। स्मिता जी, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा, एक क्विक रिएक्शन।
क्या बीजेपी ने ये कॉन्टेस्ट लड़ा ही नहीं, बाहर निकल के इस लड़ाई से तेलंगाना के लिए? एक तरह से आप कह सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि ज़्यादातर चुनाव दो तरफा होता है। देयर आर टू, लोग चुन लेते हैं कि कौन सी दो पार्टीज हैं जो ये चुनाव जीत सकते हैं। तो उसमें कांग्रेस काफ़ी पहले से ही आगे थी, तो ये लड़ाई तो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। और यदि ये जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल्स के, तो ये दिस कुड बी अ गेम चेंजर फॉर कांग्रेस, क्योंकि आपको याद होगा कि 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, साउथ इंटैक्ट था। सो यहाँ कर्नाटक उन्होंने इसी साल उन्होंने जीता। अब तेलंगाना यदि जीत जाए, जैसे पहले भी कोई आप कह रहे थे कि मुस्लिम वोट्स, वो भी एक सिग्नल होगा टू मुस्लिम्स पूरे देश में। इसका क्या कुछ प्रभाव आंध्र प्रदेश पे होगा ये हमें पता नहीं, हो सकता है, क्योंकि कई सालों पहले ही दोनों आंध्रा और तेलंगाना जब एक प्रदेश थे, एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। मैं यहाँ दो बातें कहना चाहूँगा। एक तेलंगाना की, जो हम तेलंगाना का मल्टी पार्टी कॉन्टेस्ट कहते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे जाएंगे तो इट इज़ अ बाई पार्टी कॉन्टेस्ट। बीआरएस वर्सेस कांग्रेस, बीआरएस वर्सेस बीजेपी, एआईएम वर्सेस बीजेपी। सो कॉन्टेस्ट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज दो पक्षों के बीच में केवल था। सो वहाँ पे डायरेक्ट टक्कर आप देखेंगे। और इसी कारण से जिस तरह से एग्जिट पोल में रुझान आ रहे हैं, वो आप वो ट्रेंड्स वहाँ पे, मेरे पास महीने पहले मैं गया था जब कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बड़ी सी मीटिंग वहाँ पर करी थी। उस वक्त लोग बोल रहे थे 40-42 सीट के आसपास कांग्रेस रहेगी। इतना कम समय में इतना कैसे बदल गया? ना, इनफैक्ट राकेश त्रिपाठी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। मनोज जी, आपकी राकेश जी, मैं जानता हूँ आप यूपी में हैं, लेकिन मैं बात तेलंगाना की कर रहा हूँ और आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो बीजेपी को ये मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वो समझाए एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों को कि इस लड़ाई में जो वो आगे बढ़ के लड़ रही थी आज से 3 साल पहले, जब ग्रेटर हैदराबाद का चुनाव हुआ और खुद अमित शाह जी जाके ने कैंपेन किया जाके, और आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कई सारे आपके काउंसलर जीत के आए। फिर अचानक क्या हुआ कि अब इस ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में बीजेपी तीसरी और सबसे छोटी पार्टी के तौर पर कम से कम एग्जिट पोल्स में दिख रही है। एक राय है सभी एग्जिट पोल की कि बीजेपी 7, 8, 9, 10 के आसपास रहेगी तेलंगाना में। देखिए, अभी सुमित जी, जो कि तेलंगाना के आज ही चुनाव चल रहे हैं और अभी तक मुझे लगता है कि जिस तरह के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं ये बहुत जल्दबाजी में तैयार किए गए होंगे। शायद एग्जिट पोल हो सकता हो कल तक अगर अपडेटेड देते तो शायद कुछ बेहतर आता, इसको साइंटिफिक ज्यादा माना जा सकता था। लेकिन हम फिर भी कह रहा हूं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 2018 में 6.98% वोट तेलंगाना में मिले थे, एक सीट थी। भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस पिछले चुनाव की तुलना में काफी बेहतर होती हुई दिख रही है। हम इस बात का दावा नहीं कर रहे हैं कि आज तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है या उसकी कोई महत्वपूर्ण उसमें भूमिका होने जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस काफी बेहतर हुई है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि केसीआर के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम, केसीआर की सरकार के खिलाफ जो आक्रोश जनता का था उसको स्वर देने का काम सबसे प्रभावी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। हो सकता हो भारतीय जनता पार्टी को आपने क्या मोमेंटम खड़ा किया, कांग्रेस ने आके उस पे जो लग रहा है उसमें अब पूरा मलाई खा ली। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं राकेश, अगर हंग असेंबली है, बीआरएस और एमआईएम मिलकर भी मिडवे मार्क पे नहीं आ रहे हैं और बीजेपी के 10-15 जो भी विधायक जीत के आते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, तो क्या बीजेपी सत्ता में रहेगी? बीआरएस, जिसको आप मोस्ट करप्ट लीडर बोलते आए, उनके साथ जाएगी? क्या प्लान है आगे का? देखिए, मुझे लगता है सुमित जी, कल क्या होगा और क्या होगा इसके बाद हम क्या करेंगे, ये बातें भविष्य में हैं। इन भविष्य की बातों के बारे में आज ही कुछ कह देना मुझे लगता है ठीक नहीं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको बैठ करके विचार विमर्श करेगा। तेलंगाना के हित में जो भी निर्णय लेना होगा वो तेलंगाना के हित में लेंगे, क्योंकि तेलंगाना की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, विशेष करके ओबीसी वर्ग के साथ, एससी वर्ग के साथ जिस प्रकार का अन्याय हुआ है, वहां पे जो लाभार्थी वर्ग को लाभ मिलना चाहिए था, जैसा लाभ रेखा राव जी, अगर हंग असेंबली है तो बीजेपी का सपोर्ट लेंगे आप, हाँ या ना? My high command will decide, but हमको नहीं लगता वो लोग किसी का भी लेंगे। No way। चलिए
संजय जी समअप कर दीजिए इसको। कांग्रेस में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी थी कर्नाटक मतलब में। हाँ, तो कांग्रेस और बीआरएस की सरकार क्यों नहीं बिल्कुल बन सकती है। जब इंडिया अलायंस की बात हो रही, देखिए हुआ क्या था कि और इसीलिए अलायंस अभी तक वो बाहर थे हाँ, कि ये चुनाव के क्योंकि- बाद मैं हाँ, आऊंगा। क्योंकि फिर एआईएमआईएम को बाहर जाना होगा अगर बीजेपी साथ में आती है, बड़े इंट्रिकेट हैं, तो इसलिए दूसरी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे लगता है ये जो चेंज हुआ है, बीजेपी ने काफी बड़ा मोमेंटम वहां किया था हाँ। बीआरएस के खिलाफ या केसीआर के खिलाफ या केटीआर के खिलाफ उन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया था और ग्राउंड पे एक ग्राउंड स्वेल लग रहा था। पोस्ट कर्नाटक इलेक्शन हमें लगता है कि वो जो मोरल इनका वो डाउन हुआ, इनके वर्कर्स का और कांग्रेस का अप हुआ, वो दैट मेड अ डिफरेंस। और उसके बाद थोड़ी बाकी चीज जो होगी, एक बार जब आक्रोश बनता है तो कोई ना कोई उस आक्रोश का वो समेटने का काम करता है। नहीं संजय जी, वहां पे दिस इज अ क्लोज इलेक्शन। कांग्रेस और एमआईएम का भी तो बन सकती है ना सरकार, हाँ बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। क्यों नहीं इसको बनेगी? आप कहाँ हैं? हाँ, तो यूपीए 1 का हिस्सा थे। मुझे मैं रोक रहा हूँ मनोरंजन जी को छोड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन वक्त की कमी है, बार बार मेरे डायरेक्टर मेरे पीछे पड़े हैं।